सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शाहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये लाइनें तो किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन हमारा देश में ये लाइनें धार्मिक पुस्तक से ज्यादा मानी जाती है। खेल खेल के रोजगार नहीं मिलते, शादी नहीं होती। ये बातें भले ही थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 90 और 2000 के दशक में ये बातें काफी तादाद में चलते थे। ज्यादातर बच्चों की बाप दादा यही बोलते थे। वैसे ही एक बच्चे थे बिहार की आकाशदीप, जिन्हें उनके पिता पढ़ाना चाहते थे। उन्हें क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे और उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन आकाश का बिल्कुल मूड नहीं था सरकारी नौकरी का। वो तो खेलना चाहते थे क्रिकेट। आकाशदीप तो पसीना बहाना चाहते थे क्रिकेट के मैदान पे। और इन्हीं बातों ने आकाशदीप को पूरे गांव में बॉयकॉट करवा दिया था। पूरा गांव का लोग ये कहते हैं, ये आकाशदीप लड़का खराब है, इनके साथ कोई मत जाना, आकाशदीप को कोई दोस्त मत बनाना, ये लड़का बिगड़ गया है। लेकिन आज की खेल के बाद जब शाम हुई तो गांव की सभी लोग खुश हो गया होगा और आकाशदीप को काफी कल किया होगा। और उसी गांव का जो बाप दादा है वो बच्चों को आज शाम तक कहता होगा कि बेटा आकाशदीप जैसा बनना, उनकी जैसा क्रिकेटर बनना, पढ़ाई लिखाई जाए बाहर में। दोस्तों, दिन का खेल शुरू हुआ आकाशदीप की डेब्यू के साथ। आकाशदीप ने इंग्लैंड की पहला ही 3 विकेट शानदार तरीके से अपने खाते में लिख लिया। बुमराह भैया जब बाहर है तो किसी ना किसी को तो मौका मिलना ही चाहिए। और उसी बुमराह भैया के स्थान पर आई आकाशदीप और बुमराह भैया की तरह छा गए आकाशदीप। ऐसा लगता है कि अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो बंगाल जाना ही पड़ेगा। मोहम्मद शमी बंगाल का है नहीं, लेकिन बंगाल के लिए ही खेल रही है। वैसे ही मुकेश कुमार और आकाशदीप बंगाल का है नहीं, लेकिन बंगाल के लिए ही खेल रहा है। और मोहम्मद शमी का भाई मोहम्मद कैफ भी बंगाल के लिए ही खेल रही है, वो भी बंगाल का नहीं है। डेब्यू करने वाला आकाशदीप आते ही छा गए। उन्होंने 7 रन पर ट्रॉली के ऑफ स्टंप उखाड़ दिए और स्टंप चले गए शेयर करने के लिए, लेकिन अंपायर ने उस गेम को दिया नो करार। हमारा दिल हो गया बेकरार, यानी ये स्टंप बिखरना बेकार गया, हमारा दिल टूट गया। लेकिन रुकिए जरा, सब्र कीजिए। आकाशदीप ने अपना गलती जल्दी ही सुधार डाला और एक ही ओवर में आकाशदीप ने डकैत और ओली पोप को आउट कर दिया और फिर क्रोली को भी बोल्ट मार के अपना बदला पूरा कर लिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाला इंग्लैंड की टीम खुश हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये खुशियां फुर्र हो गई। पहला ही सेशन में इंग्लैंड की सारी खुशियां तमाम हो गया और इस खुशी में आकाशदीप के साथ अश्विन और जडेजा भी शामिल था। लंच तक टीम इंग्लैंड की कुल स्कोर था 112, 5 विकेट के नुकसान की बात। अगर पहला सेशन आकाशदीप का नाम रहा तो दूसरा सेशन जो रूट की नाम रहा। पर इस सीरीज में जो रूट उतना ही काम है जितना खीर में नमक का काम होता है, लेकिन कभी कभी खीर में नमक काम कर ही देता है। इसलिए जो रूट भी फाइनली इंग्लैंड के काम आ गए और पहली बार जो रूट ने डांट कर खेला और अपना अर्धशतक लगाया। हालांकि जो रूट ने बेसबॉल को तलाक दे दिया और अपना नॉर्मल खेल खेला और बेन फोक्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप किया और दूसरा सेशन में टीम इंडिया को कोई भी विकेट नसीब नहीं हुआ। इंग्लैंड ने चाहे तो आते आते 198 रन बना लिए, 5 विकेट की नुकसान की बात। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, इंग्लैंड ने दूसरा सेशन में सिर्फ 86 रन बनाए, यानी बेसबॉल का बत्ती बना दिया। भला ही दूसरा सेशन में इंग्लैंड ने कोई विकेट नहीं गवाया, लेकिन बेसबॉल का भूत उतर ही गया भैया। चाय के बाद भी हमें जो रूट और बेन फोक्स ने चाय के साथ चाय पत्ती खिलाते रहे, लेकिन अपना कमाल दिखाते हुए सिराज भैया ने काम कर दिया। हमारी बॉलिंग अटैक की आज की लीडर मोहम्मद सिराज ने बेन फोक्स को आउट कर दिया और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन बॉल पर हार्डली को भी चलता किया। लेकिन इस बीच जो रूट दूसरी छोर पर कूद डाल के खड़े हो गए थे। पिछले कुछ इनिंग्स में जो रूट बेसबॉल के चक्कर में अपना विकेट तोहफे में दे रहा था, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ और उन्होंने काम कर दिया। जो रूट ने ट्रेडिशनल टेस्ट मैच खेली और चिपक के बल्लेबाजी की और जैसे टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है वैसे ही जो रूट ने खेला। जो रूट ने 50 की स्ट्राइक रेट से अपना शतक पूरा किया और जसप्रीत बुमराह की ना होने का फायदा उठाया। जो रूट की शतक देखते हुए इंग्लैंड की कप्तान बेन स्टोक आज रात को सो नहीं पाएगा। वो सोच रहा होगा, हम काश बेसबॉल नहीं खेला होता। लेकिन दिन के आखिरी आधे घंटे में इंग्लैंड तेज गति से खेलने लगा। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट का कुल रन था 106 और रॉबिन्सन का था 31।
ये दोनों बल्लेबाज नॉट आउट मैदान के बाहर गए। आप सवाल ये है कि क्या इंडिया 350 के अंदर इंग्लैंड को रोक पाएगा? दिन का खेल जब खत्म हुआ तब इंग्लैंड का कुल स्कोर था 302, 7 विकेट के नुकसान की बात। लेकिन इंग्लैंड वाले 350 से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे गेंदबाज उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कल शाम को। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।